सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोकिला का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है बेटा, तो रीडिंग शुरू करते हैं। बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज की फ़ोटो है। ये हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और ये है हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस बाघ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय झंडा, फूल, पक्षी तथा राष्ट्रीय गान आदि हैं, उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरह हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय फूल है और राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो उसी तरह हमारा राष्ट्रीय पशु है जिसका नाम है बाघ। बाघ अद्भुत रंगों वाला अत्यंत शक्तिशाली पशु है। इसकी दहाड़ती आवाज़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है। भारत सरकार ने शक्ति के प्रतीक के रूप में ही बाघ को स्वीकार किया है। बेटा, जो बाघ है उसके रंग, उसके अगर आप बॉडी देखेंगे, उसका शरीर देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत रंग है। इसके बहुत ही सुंदर रंग हैं और जब ये गरजता है तो इसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता है। तो भारत सरकार ने इसे शक्ति के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि एक शक्तिशाली पशु है, तो इसीलिए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। बाघ देखने में ही बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। इसका रंग हल्का पीला व भूरा होता है, जिस पर काली धारियाँ होती हैं। अपने ताकतवर शरीर के अलावा बाघ अपनी धारियों से भी पहचाना जा सकता है। तो बेटा, इसमें इसके शरीर का वर्णन किया गया है कि ये देखने से ही बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसके शरीर पर काली और पीली रंग की धारियाँ होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मजबूत होता है इसका शरीर, और इसको इसकी धारियों के कारण भी पहचाना जाता है। ठीक है बेटा, जो इसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ हैं ना, उससे भी इसको पहचाना जा सकता है कि ये बाघ है। आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाघ दिल्ली के परिवार से संबंध रखता है, तभी तो यह एक बड़ी बिल्ली की तरह दिखाई देता है। बेटा, जैसे कि इस लाइन से हमें पता चलता है कि बाघ का और बिल्ली का आपस में परिवार का संबंध है, रिश्ता है, तभी तो जो ये बाघ होता है इसकी शक्ल अगर ध्यान से देखें तो बिल्ली से मिलती जुलती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है। बच्चों, जिस प्रकार आप माता जी से कई प्रकार के कार्य करने की कला सीखते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी शिकार करने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। ये लगभग 2.5 वर्ष की आयु में शिकार करना आरंभ कर देते हैं। बाघ की देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। इस कारण यह अपने शिकार को आसानी से पहचान लेता है। इसके दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, परंतु शरीर भारी होने के कारण यह जल्दी थक जाता है। इसी कारण यह अपने शिकार के पीछे ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। शिकार के लिए हर बाघ का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। यह मुख्य रूप से चीतल, जंगली सुअर और कभी कभी गौर के बच्चों का भी शिकार करता है। तो इस स्टैंजे में ये बताया गया है बेटा कि जिस प्रकार हम अपनी माँ से घर का काम करना सीखते हैं, उसी प्रकार बाघ के बच्चे भी अपनी माँ से शिकार करने की कला सीखते हैं। वो अपनी माँ से ये सीखते हैं कि कैसे अपने शिकार का मारना चाहिए। और ये 2.5 वर्ष की उम्र में, छोटी उम्र में ही शिकार करना शुरू कर देते हैं। और इनकी देखने की, सुनने की, सूंघने की जो कैपेसिटी होती है बहुत तेज़ होती है, जिसके कारण वो अपने शिकार को आसानी से पहचान लेता है। ये दौड़ता तो बहुत तेज़ है, लेकिन इसका शरीर बहुत भारी होता है ना, तो इस कारण से ये ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं पाता, जल्दी थक जाता है। और शिकार करने के लिए भी इसका एक फिक्स एरिया होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है,
और ये किस किस का बच्चों शिकार करता है? चीतल का, जंगली सुअर का और कभी कभी गौर के बच्चों का। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। बाघ स्वभाव से शर्मीला होता है, इसलिए यह अधिकतर अकेला रहना पसंद करता है। इसकी आयु लगभग 18 से 20 वर्ष होती है। इसमें बाघ के नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में बताया है कि यह एक शर्मीला स्वभाव का होता है, इसीलिए ये अकेला ही रहता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जंगल में भी शेर अकेला ही रहता है, सभी जानवर उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। और इनकी जो एज होती है, जो आयु होती है, वो कितनी होती है? 18 से 20 साल। ठीक है बेटा, बाघ में मुख्य रूप से 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या काफ़ी कम है, इसी कारण यह अधिकतर किसी सर्कस या चिड़ियाघरों में देखने को मिलता है। बाघ की